अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा है नाचीज़ एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। कोहे सुलेमान के पहाड़ों से थोड़ा पहले हमारे एक प्यारे दोस्त रहते हैं। आज उनके यहाँ है शादी। ये जगह हमारे प्यारे गांव से तकरीबन कोई 20 से 25 किलोमीटर के फासले पर है। शादी पे जाने से पहले हम अपने गाँव के छोटे मोटे काम कर लेंगे, फिर हम चलेंगे शादी की तरफ। सबसे पहले हमने अपने जानवरों को घास दे दी है। ज्वार की घास है जो कि हमारी प्यारी गाय मज़े से खा रही है। हमारी बछड़ी इधर घास खा रही है। बकरियां हम ज़रा खोल देंगे ताकि ये आज़ादी से जाके चर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बकरी की रस्सी निकालेंगे, फिर दूसरी की, और ये तीसरी, और आखिर में ये चौथी बकरी की रस्सी भी निकाल देंगे। काफ़ी देर से ये बांधी हुई थी, इसीलिए जल्दी जल्दी बाहर की तरफ जा रही हैं। वो सामने जगह खाली है, इन्हें हम वहाँ पे छोड़ देंगे। इस ज़मीन में कोई फसल नहीं है, इसीलिए हमने बकरियां यहाँ पे छोड़ दी हैं। पहले भी 4-5 बकरियां आई हुई थी। खैर, अब हम चलेंगे अपने घर की तरफ और वहाँ भी कुछ छोटे मोटे काम देखेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह तैयारी करेंगे और रवाना हो जाएंगे शादी के लिए। शादी वाली जगह हमसे, मैंने आपको पहले कहा है, कोई 20 से 25 किलोमीटर के फासले पर है, तो टाइम लगेगा। हम सफ़र मोटरसाइकिल पे करेंगे। तो फिर सबसे पहले ज़रा अपने काम भी देखने हैं ना, तो फिर चलिए। नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयार हो रहा है और ये देसी नाश्ता है। आलू वाले पराठे बन रहे हैं, वो भी घी के साथ। मगर हम नाश्ता नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ नाश्ता कर लिया तो फिर हम वहाँ क्या खाएंगे। खैर, ये नाश्ता घर वाले करेंगे और ये तैयार भी हो रहा है। हमारे जो घर के पौधे और दरख्त हैं सारे ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत हैं, मगर इस टाइम जो माल्टे का पौधा है वो बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। मैं रोज़ माल्टे चेक करता हूँ कि भाईजान ये कब बड़े और पीले होंगे, फिर हम इन्हें तोड़ के मज़े से खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो माल्टे का पौधा है इस पर काफ़ी ज़्यादा फल लगा हुआ है। कुछ माल्टे अभी सब्ज़ हैं और कुछ पीले हो रहे हैं। जब ये अच्छी तरह पक जाएंगे फिर हम इन्हें तोड़ के मज़े से खाएंगे। ज्वार की घास हमने काट के रख दी है, अब हम वो लेकर आएंगे। पहले सुबह हम थोड़ी घास लाए थे, वो हमने अपने जानवरों को दे दी है, और अब मज़ीद जो घास है वो लाएंगे। ये वाली घास हम शाम को अपने जानवरों को देंगे। गाँव में सुबह सवेरे बहुत ज़्यादा काम होते हैं, लेकिन ये काम सिर्फ 2-3 घंटे होते हैं, उसके बाद बंदा फ्री हो जाता है। वैसे आज हम काम ज़रा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमें शादी की तरफ जाना है। यहाँ पे शीशम का दरख्त है और उसके नीचे चारपाई है। हमारे गाँव वाले कुछ लड़के यहाँ बैठे हुए हैं। गाँव की जो पगडंडियाँ होती हैं इन पे चलना बहुत ही मुश्किल होता है, मगर ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती हैं। ज़्यादा परेशानी बंदे को उस वक्त होती है जब आपके सर पे वज़न हो, यानी कि घास वगैरह, मगर वैसे तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती हैं। बड़े अरसे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में नहरी पानी आ गया है और ये पानी अब हमारी ज्वार में जा रहा है। थोड़ा हम इस पानी के अंदर चल के इस जगह की सफाई करेंगे ताकि पानी आसानी से खेत के अंदर जा सके। ज़्यादा शीशम की टहनियाँ रुकावट बनी हुई हैं क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, हर कोई लकड़ियाँ काट रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी घास वाली जगह पे आ गए हैं। अगर हम सिर्फ 5 मिनट लेट करते तो हमने जो ज्वार की घास काट के रखी हुई थी ये भीग जाती थी, क्योंकि पानी अब इसके बिल्कुल करीब आ चुका है। ये हमारी घास रखी हुई है और वो पानी है। अगर हम ज़रा भी देर करते तो ये हमारी घास भीग जाती थी, फिर हमें उठाना इसे मुश्किल हो जाता था, मगर खैर हम बच गए हैं। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर इस घास को उठाएंगे और घर लेकर जाएंगे। सर पे अगर वज़नी घास हो तो पगडंडियों पे चलना बहुत मुश्किल होता है। खैर, हमने पगडंडी का सफ़र तो मुकम्मल कर लिया है, अब हम सड़क पे आ गए हैं। बस अब कुछ ही टाइम में हम अपने घर पहुंचने वाले हैं।
हमारी ज़रा हाइट बड़ी है, इसीलिए अब हमने इस घास को कंधे पे रख दिया है। बस अब हम इसे अपने जानवरों के बाड़े में रख देंगे। मेरे ख्याल में हमारे जो जानवर हैं उन्होंने घास खा ली है और अब हम उन्हें पानी देंगे, मगर सबसे पहले इस दरवाज़े को अच्छी तरह बंद कर लेंगे क्योंकि बकरियां फ़िलहाल हमारी बाहर हैं। जब वो आती हैं तो वो बहुत ही शरारती हैं, इस कमरे के अंदर चली जाती हैं, खल और जो गन्नों के दाने हैं वो खाती हैं और इतनी खाती हैं मरने को आती हैं लेकिन बस नहीं करती। खैर, इस दरवाज़े को बंद कर लेंगे। बड़ी गाय ने घास खा ली है, वो वाली बछड़ी भी फ़िलहाल घास खा रही है, तो इस गाय को अब पानी देंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अब्बू ने पानी यहाँ भर के रख दिया है। बिस्मिल्लाह। बड़ी गाय हमारी बहुत ही प्यासी थी, इसीलिए घास नहीं खा रही थी, मगर वो बछड़ी फ़िलहाल थोड़ी बहुत घास खा रही है। पानी की ये वाली बाल्टी हमारी बड़ी गाय ने खाली कर दी है और अब वो मज़े से नमक चाट रही है। हम चलेंगे एक और बाल्टी पानी की भरने के लिए। वो सामने वहाँ पे हमारा नलका है। बाल्टी यहाँ रख देंगे और बिस्मिल्लाह पढ़कर नलका चलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये बाल्टी फुल कर ली है और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर इसे उठाएंगे। जो दरमियानी और छोटी बछड़ी है अब उन्हें पानी देंगे। मैं तो हैरान हूँ कि सितंबर का महीना ख़त्म होने वाला है मगर गर्मी अभी भी बाकी है। तो अब हमने बिस्मिल्लाह पढ़कर ये बाल्टी जो हमारी दरमियानी बछड़ी है उसके सामने रख दी है और अब ये भी मज़े से पानी पी रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो दरमियानी बछड़ी है उसने भी पानी पी लिया है और अब बड़ी गाय और ये दरमियानी बछड़ी मज़े से जो बची कुची घास है वो खा रही हैं। और अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर इस बाल्टी को उठाएंगे और चलेंगे छोटी बछड़ी के पास। छोटी बछड़ी भी हमारी प्यासी लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारी छोटी बछड़ी भी मज़े से पानी पी रही है। इस हमारी प्यारी सी बछड़ी की खुरली में घास फ़िलहाल बाकी है, तो इस घास को हम एक तरफ इकट्ठी कर देंगे ताकि पानी पीने के बाद ये मज़े से फिर घास खा सके। उफ़ मेरे खुदाया, कोई 2 से 3 घंटों की तवील मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमने अपने काम मुकम्मल कर लिए हैं और हमने अपने जानवर शीशम के दरख्तों की छांव तले बांध दिए हैं और अब हम चल के करेंगे तैयारी शादी के लिए। अब हम शादी पे जाने की तैयारी करेंगे मगर मज़ेदार नाश्ता देखकर दिल कह रहा है कि हल्का फुल्का नाश्ता कर लें, क्योंकि आलू के पराठे बने हुए हैं, ये दही हो गई और ये है लस्सी और मक्खन। लस्सी के अंदर बर्फ़ भी है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर मक्खन को निकाल लेंगे और पराठे के ऊपर रख लेंगे। हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे, फिर हम चलेंगे शादी की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घर में नहाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त शावर है, लेकिन मुझे देसी तरीका बहुत पसंद है। अब मैं जानवरों के बाड़े वाली जगह पे आ गया हूँ। यहाँ पे नलका भी है और 4 दीवारी भी है। शैम्पू और टूथपेस्ट मैंने वहाँ रख दी है। तौलिया ये मेरे साथ है। तो अब हम नहाएंगे। तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली है। हल्की फुल्की हमारी तैयारी होती है, नहा धो के कपड़े पहन के कंघी वगैरह दे के अब हम तैयार हैं और अब हम रवाना होंगे शादी की तरफ।
बहुत सफ़र हमने कर लिया है। जैसे इंसान रोटी पानी के सिवा नहीं चल सकता, ज़िंदा नहीं रह सकता, इसी तरह मोटरसाइकिल भी पेट्रोल के सिवा नहीं चल सकता। तो मोटरसाइकिल में पहले पेट्रोल भरवा लेंगे। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, 332 रुपये पर लीटर है। अब हम एक बस्ती के बिल्कुल बीच से गुज़र रहे हैं। कोहे सुलेमान के पहाड़ों से थोड़ा पहले ये बस्ती है। कच्चे और पक्के घरों पे मुश्तमिल ये बस्ती अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत है। और इस बस्ती का नाम है बस्ती रमज़ान शाह। आगे इसका बोर्ड भी मिल जाएगा। इस खूबसूरत सी बस्ती से थोड़ा आगे शादी वाला खूबसूरत गांव भी अब आ जाएगा। बस अब हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं। पक्की सड़क के बाद अब कच्चा रास्ता आ गया है। ये जो बाएं तरफ आप जगह देख रहे हैं, कोहे सुलेमान से जो सैलाबी रेले आते हैं वो यहीं से गुज़रते हैं। सैलाबी रेले के पानी ने देख रहे हैं रोड का क्या हाल कर दिया है। यहाँ पे मैं हैरान हूँ, पहले पक्की सड़क थी, अब तो ये सारी देखें ख़त्म हो गई है। सैलाबी पानी ने इसे तबाह करके रख दिया है। और अब हम उस जगह के बिल्कुल बीच से जा रहे हैं जहाँ से सैलाबी रेले गुज़रते हैं। और ये जगह ऐसे लग रही है कि ये कोई बहुत बड़ा दरिया हो, लेकिन फ़िलहाल जैसे ये खुश्क हो। ये बहुत बड़ी जगह है। कोहे सुलेमान के पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेले दो जगहों से गुज़रते हैं। एक जगह हमारी दाएं तरफ है जो कि हमने क्रॉस कर दी है, दूसरी जगह हमारी बाएं तरफ है। अब हम उधर जा रहे हैं, वो जगह भी क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह शादी वाला घर आ जाएगा। यहाँ पे ये सामने वाले जो दरख्त हैं ये कसरत से पाए जाते हैं। मकामी ज़बान में इन दरख्तों को मस्कीट या कंडा भी कहते हैं। हमें सफ़र करते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। शादी की तरफ जाने वाला रास्ता बहुत ही दुश्वार गुज़ार है। अब हम उस जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ से कोहे सुलेमान से सैलाबी रेले आते हैं। और ये जगह पूरी पानी से फुल होती है, मगर अब ये जगह खुश्क है। मैं तो ये हैरान हूँ कि ये लोग सफ़र कैसे करते होंगे जब इस जगह पे पानी होता होगा सैलाब का। एक तवील सफ़र तय करने के बाद जिस गांव में शादी है हम वहां आ गए हैं। इस गांव का नाम है बस्ती जई और ये कोहे सुलेमान के पहाड़ों से थोड़ा पहले है। तकरीबन कोई 1 घंटे बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब हम शादी वाली जगह पे पहुंच गए हैं। बहुत ही बेहतरीन टेंट लगाया हुआ है और इनका माहौल तो बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त है। अब हम अंदर चलेंगे और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाएंगे। जंगली झाड़ियों और मिट्टी के टीलों के दरमियान में इतना खूबसूरत टेंट देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी शहर की शादी हाल में आ गया हूँ। खाना खाने से पहले क्यों ना हम ज़रा शादी के इंतज़ामात देख लें। बहुत ज़्यादा तादाद में चूल्हे रखे हुए हैं, काफ़ी देगें पकाई जा चुकी हैं और कुछ देगें फ़िलहाल चूल्हों पे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। बड़ी ही मेहनत से हमारे पकवान अंकल देगें पका रहे हैं। मौसम भी आज बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है।
पहाड़ी इलाकों में वैसे भी हवा हर वक्त चलती रहती है। ये देगें भी अब तैयार होने वाली हैं। बहुत ही खूबसूरत सायादार दरख्त है और इसकी टहनियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इसी की छाँव तले दो बड़े बड़े तवों पे बहुत ही बड़ी बड़ी खूबसूरत रोटियाँ पकाई गई हैं। अब जो रोटियाँ पकाने वाले भैया हमारे वो सामने ज़रा रेस्ट कर रहे हैं। शादी का सारा इंतज़ाम तकरीबन 2 एकड़ ज़मीन में किया गया है। वो सामने खूबसूरत सा टेंट लगा हुआ है और यहाँ कुछ इनके मेहमान सायादार दरख्तों के नीचे रेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पर रोटियाँ पकाई जा रही हैं और उस जगह पे देगें पकाई जा रही हैं। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शादी का एक बहुत ही प्यारा सा माहौल है। शादी पे बहुत ही मज़ेदार मटन कोरमा पकाया गया है। देग से डायरेक्ट बड़ी थालियों में डालकर मेहमानों के सामने लेकर जा रहे हैं। शादी पे गोश्त रोटी के साथ साथ मीठे चावल भी हैं। इन मीठे चावलों को मकामी ज़बान में सतरंगी चावल कहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो रसगुल्लों से फुल हैं। और अब हम भी बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। एक हमारे वेटर भी हमारे लिए गोश्त से भरी थाल लेकर आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और ये मीठे सतरंगी चावल पहले हमने यहाँ मंगा के रख दिए हैं ताकि ये ठंडे हो जाएं। हमारे साथ जो हमारे प्यारे भाई बैठ के खाना खा रहे हैं, पहले उन्होंने अपनी प्लेटें सालन से फुल कर ली हैं और अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी प्लेट में सालन डाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्लेट सालन से फुल हो गई है और अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर रोटी का निवाला तोड़ेंगे और पहला निवाला खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जायका है सालन का। इस टेबल पे हम 6 लोग बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये टेबल गोश्त रोटी और मीठे चावलों से अब फुल दिखाई दे रही है। ओवरऑल शादी का एक बहुत ही प्यारा निज़ाम है और सारे लोग मज़े से खाना खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जी भर के खाना खा लिया है और अब यहाँ पे सलामी लिखवाएंगे। सलामी लिखवा के सबको अलविदा कहेंगे और फिर वापस चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ। सफ़र करते करते हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और यहाँ पे ज़रा रुके हैं। वो सामने नहरी है और यहाँ पे 5-6 पानी के नलके लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लोग आके पानी भरते हैं, इर्द गिर्द के जो रहने वाले लोग हैं। हमने भी यहाँ से पानी पिया है और ज़रा मुंह हाथ धोया है। अब हम अपना सफ़र दोबारा शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से घर आ गए हैं। वीडियो के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।